किसने आपको बंद किया? जी SHO साहब ने। ये आप पे इल्ज़ाम एक बंदा लगा रहा है कि आपने उनकी पार्टी को बंद कर दिया और दूसरी पार्टी ने कब्जा कर लिया। ये रिजवान साहब है, इनकी परसों की गाड़ी चोरी हुई है, क्या किया आपने? ये मेरे पास आई रज़िया बीबी, इनकी बकरियां और भैंस चोरी हुई है, तो आपने उसमें क्या किया प्रोग्रेस? क्या किया उन्होंने? आपके पैसे खुर्द-बुर्द किए हैं? कितने पैसे खुर्द-बुर्द किए हैं? 50 लाख से ज़्यादा। 6 बंदों का कातल इश्तिहारी, उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने 2 दफ़ा पब्बी के इलाका में सर्च ऑपरेशन किए हैं। सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को क्या नताइज मिले हैं, क्या कामयाबी हासिल हुई है? देवरानी से आपकी लड़ाई है और उसका साथ उसके कज़न ने दिया, पर्चा नहीं काट रहे, थाना कौन सा? ठीक है, करते हैं। मैंने उन्हीं आपके पास आई थी दोबारा में, मैंने आपको शिकायत की थी कि मेरी मुखालिफ पार्टी ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा और साथ भी काट दिया। अब दोबारा उन्होंने तीसरी बार हरकत किया है, मैं फिर थाने सदर में दरखास्त दी, ऐसा जो उन्होंने मेरी दरखास्त नहीं आगे की और मेडिकल भी नहीं करवाने के लिए अपनी दे दी थी। बताएं सर, इनका खारियाँ गया हुआ है, मेडिकल क्लियर होने वाला है सर। जैसे सर आता है खारिया में मेडिकल आप क्लियर कितना दिन हो गए हैं? सर अभी सर सरकारी अस्पताल मैम में मेडिकल रहता है। कितने दिन हो गए? सर 2 दिन में हो जाता है। मैंने जल्दी इनको करो। कहा था फरियाद काटे, वो अभी धमकियाँ दे रहे हैं। मेडिकल आ जाती है, धमकियों का देख लें अगर हैं तो। ज़मीन उधर कब्जा कर रहे थे, जनाब मैं उधर चौकी पर गया तो उसने मुझे बंद कर लिया, उधर मुझे गिरफ्तार कर लिया और उसके बावजूद कब्जा जारी पीछे चला गया। मैं रोकिया, ज़मीन आपको थाने में आपको बंद कर दिया? थाने में बंद कर दिया और कब्जा जारी करा दिया ये पुलिस ने। किसका काम है ये? जनाब किसने आपको बंद किया? जी SHO साहब ने बंद कर दिया। कौन सा थाना? थाना गलियाना। हाँ जी, बात करें। कनीज़ फातिमा बेगम की है दरख्वास्त कि आपने उनकी पार्टी को बंद कर दिया और दूसरी पार्टी ने कब्जा कर लिया। गांव कौन सा है आपका? सगवाल है। हाँ, पर्चा हुआ है, वो कहते हैं हमें इन्होंने बंद कर दिया था और पीछे से कब्जा करवा दिया। अगर ऐसी बात हो तो कम से कम दोनों की बात तो सुने ना। ये अभी आते हैं और इनको इंसाफ फराहम करें। आपको एक मौका मैं दे रहा हूँ, वरना फिर इंक्वायरी होगी। बात और है, आप किसी ऐसे बंदे का बताएं कि जो आप समझते हैं कि आपका गुनहगार था और बेगुनाह कर दिया। अब्दुल क्यों ये बताएं? ना सर इंक्वायरी हुई है, सिर्फ 1 मिनट वास्ते सर। नहीं, DSP साहब ने थोड़े हक की गल की थी। जी DSP साहब क्या मैं तेरी तफसील अच्छा, बताइए। अच्छा, आप तफ्तीश बदलवाना चाहते हैं? जी साहब, बदलवाना चाहते हैं? जी जी। ठीक है, मैं SP साहब को मार्क कर रहा हूँ, अगर बदलने वाली हुई तो बदल जाएगी। हाँ भाई, ये रिजवान साहब है, इनकी परसों की गाड़ी चोरी हुई है, क्या किया आपने? वो CRO का रिकॉर्ड भी हासिल करें और जो जिन्होंने साहब का ये इस तरह के बदरुया गाने उनका भी इनको शामिल तफ्तीश करें। और 3 दिन मैं आपको दे रहा हूँ, 3 दिन में ये लाएँ, गाड़ी ढूंढ के लाएँ। मेरे पैसे नहीं बंदा दे रहा है गड्डी के पैसे, तो उसके आ रही है 499 आपको। ठीक है, आपको उसने चेक दिया था? चेक भी है ना। अच्छा, अकाउंट में ट्रैफिक पुलिस सर सिपाही कांस्टेबल है? ट्रैफिक जी ट्रैफिक पुलिस में इधर लगा हुआ है? नहीं शेखुपुरे। अच्छा, दूसरे ਤੁਸੀਂ डिस्ट्रिक्ट ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਈ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ DPO साहब ने लिखा गया? तो कोई नहीं मनु DSP साहब ने दिखाएं, मंगवाएं, WhatsApp मंगवाएं। अभी आप बैठे इधर आ गए, WhatsApp मंगवाएं जो लेटर लिखा हुआ है। ये मेरे पास आई रज़िया बीबी, इनकी बकरियां और भैंस चोरी हुई है, तो आपने उसमें क्या किया प्रोग्रेस? अभी तक क्या एफर्ट किया है? सर उसमें आपने ना एक गैंग पकड़ा है सर, इनकी रिकवरी करवाते हैं। पहले भी आपने रिकवरियाँ करवाई हैं बकरियाँ। यार देखो, उसके बीमार खातून हैं, बूढ़ी हैं, सर तो इन पे खुसूसी तौर पे देखे हैं। सर विदिन 2 डेज सर। आपसे जो बकरियां मिली हैं वो चोरी की थी? जो आपसे पुलिस ले गई है? ये और मैटर है भाई। सर ये आप लेके गए हैं, जो इनके पास से, वो किसकी हैं अगर वो चोरी की हैं? सर मैं चेक कर लेता हूँ सर, ये मेरे पास आई नहीं है, मैं सर चेक कर लेता हूँ इनका सर। आपने उल्टा इनके ले ली हैं, तो इनको तस्दीक तो कराएं कि किसकी हैं। कहाँ पे उसकी कोई FIR है या नए सिरे से नहीं देनी FIR? अगर कोई पहली है तो फिर तो कुछ समझ आती है। आप इनसे वो लेके कि नई FIR और उसमें रिकवरी डाल दें, ऐसी बात ना करना बिल्कुल। कितने पैसे खुद बुद के हैं? ये लड़का है, ये बड़ा भाई है, इसके पास 50 लाख से ज़्यादा रकम है। कितनी? 50 लाख से ज़्यादा। 50 लाख। आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं? नहीं, किसी मुल्क में। तो फिर आपने हर महीने एक स्टेटमेंट होता है
हर महीने आप हिसाब नहीं लेते अपना? हर महीने हिसाब लेते नहीं लेते? थे हर महीने हिसाब लेते थे तो तब आपको नहीं पता चला? जी पता चला तब फिर मैंने इतने वो पैसे जो दिए। पहले वाला भाई है, जब आपको पता चल गया तो दूसरे वाला भाई भी आपने निकाल दिया या फिर वो रहा? जी यक मुझसे निकाला सबको? ठीक है। जी उनकी बहन को भी? बैंक को भी अब आपने एक ही वक्त में तब को निकाल दिया सबको निकाला जब आपको पता चला कि वो हेरा फेरी कर रहे हेरा हैं फेरी। और वो मिल के कर रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ? और उनके खिलाफ में एप्लीकेशन आप क्या चाहते हैं? एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन पर्चा दर्ज नहीं हो रहा? सर ये कहते हैं कि 9 साल पहले वो हमारे पास रहा है और 9 साल पहले? जी सर, यानी 9 साल से वो आउट है? आउट है सर। नहीं सर, मैं- टोटल 10 साल हो गया ना उसको इनके पास। अभी निकाला है असल सर। में सर वो स्कूल नहीं, में नौकरी चले से गए। कब निकाला है? अभी इसको मैंने इसको निकाला है ये दिसंबर के आखिर में। वो तो कह रहे हैं अभी निकाला है। फिर 9 साल में कह रहे हैं 9 साल आए तो अब वो स्कूल में चला गया तो बच्चे उधर जाते हैं, दाखिल कराते हैं पेरेंट उनके, तो ये इसके खिलाफ हुए हुए हैं। अच्छा, आपका क्या हाल है कि प्रोफेशनल जेलसी है, जी यानी सर। पेशावराना, जी, जी यानी सर। दूसरे स्कूल में उसके पीछे बच्चे जा रहे हैं? यस। चलें फिर आप रहने दें, ये एसपी साहब से करवाते हैं, मैं इंक्वायरी करा रहा हूँ। और ठीक है। जब हमने 1 पे कॉल की और उन्होंने बगैर देखे हुए 15 मिनट के अंदर उन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर की और मुझे रात में बंद कर दिया। मुझे बयान लेने के बुलाया था, आके बयान दे दें। एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन से मैं करवा लेता हूँ इंक्वायरी। लड़ाई हुई है, हुई? उसने मारा मुझे इधर। आपका भी मेडिकल होगा? मेडिकल हाँ उधर है दें, साहब पास कोई है तो दिखा दें। थाना कौन सा आपका? ककराली। थाना ककराली से बात करें। ए देखो पहले- ए जी तस्वीर है जिथे लगी है मेरी, ठीक है हाँ मेडिकल। ये है। आप डॉक्टर के पास गए थे? हाँ जी डॉक्टर के पास गए। नहीं, ये इसके खिलाफ है ना? ऐसा- नहीं, आप इसमें मुद्दई है, मुलजिम है मुद्दई है इसमें? हाँ जी। तो पर्चा तो दर्ज है। परता दर्ज अब है। आपके मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे? मुलजिम पकड़े जेल च है, लेकिन उन्हें ना तो लिया रिमांड तफ्तीशी ने, रिकवरी नहीं डाली? रिकवरी नहीं डाली। कुछ भी नहीं उसने किस चीज़ से मारा था? डाला। मुक्का लोहे का मुक्का डाला हुआ लोहे था। का मुक्का रिकवर नहीं किया? नहीं किया। ठीक है। उसने डंडा लिख दिया और तो नहीं। एक दिन का उसने रिमांड नहीं लिया, पकड़ के हाईकोर्ट से लाए हैं उसको। हाँ बेल खारिज हुई। ठीक है। रिमांड नहीं, जज ने चलें। बोला रिमांड नहीं लेना, उसने बोला नहीं। ये अमजद साहब आए मेरे पास, कहते हैं जी कि मुझे किसी ने मुक्का मार के या डंडा मार के मेरा नाक उड़ा दिया और ये उनके पर्चा भी दर्ज हुआ है और वो कह रहे हैं कि रिमांड फिजिकल नहीं लिया गया, तो रिकवरी जो भी डंडा था या मुक्का था, ये तो कह रहे हैं कि मुक्का था, आपने कहते हैं वो डंडा डाल दिया, तो उसकी कोई वीडियो है मुक्के की? इसने मुक्का ही मारा था सर, मुक्का इसकी बेल इधर से खारिज हुई थी, इसको गुनहगार लिखा था सर। हाईकोर्ट से फिर इसकी बेल खारिज हुई है सर, दोबारा इसको गिरफ्तार करके जुडिशल भिजवा दिया सर कसूरवार लेके। तो रिकवरी क्या डाली है? रिमांड ही नहीं लिया एक दिन का मुक्का मारा था सीधा इसने। जेल। ये लोहे वाला मुक्का नहीं सर, मुक्का जो हाथ का मुक्का होता है सर ये। तफ्तीश आपकी, मैं हाथ का मुक्का, चले मैं फिर एसपी साहब को भिजवा रहा हूँ, तफ्तीश आप चेंज करवा लें। ठीक है सर, लेकिन ना तरीक हम दी मैं नहीं दस दिया, आज तरीक है मैं नहीं दसिया। हाँ, उनको मेडिकल शक है चैलेंज कि है। आप उनके साथ मिले हुए, मैं एसपी साहब के पास इंक्वायरी लगा रहा हूँ। दोनों पार्टियों को सुन के अगर आपको फैसला ना पसंद आए तो मेरी नेक्स्ट कचहरी में आ जाए या मेरे दफ्तर तशरीफ दें। ठीक है सर? चल 3,45,000 किस सिलसिले में दिया था आपने? ये मेरी मोबाइल और कपड़े की दुकान है, कुछ मैंने पैसे नगद दिए। थाना कौन सा है? कड़िया वाला। नहीं, आपने जो पैसे दिए हैं क्यों दिए हैं? 3 मोबाइल लेके गया वो, कुछ कपड़े लेके उसकी गया। कोई रसीदें वगैरह हैं? जी वो तो पूरा तकरीबन इलाका जानता है, उन्होंने मेरे पैसे दे दिए। अच्छा, वो मानते हैं? जी वो भी मानते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी। ठीक है। एक ये कुत्ते अभी वाला आप तो इनको, बनता आपके पास कोई चीज़ है, गाड़ी शाड़ी मोटरसाइकिल है? जी बाइक है मेरे। बाइक, ये अभी आप जब ये ख़त्म होगी जी कचहरी, जी। मैं ये नहीं कहता कि जाके दूसरों को रगड़ दें, मैं ये कह रहा हूँ एक तो ये थोड़ा सा इनका मसला भी है, इनको थोड़ा सा प्यार से, मोहब्बत से, और आज ही इनका फैसला हाँ या ना। अब जो ये कह रहे हैं 100% हो सकता है ठीक हो या ना ठीक हो, तो इनका मेरिट पे करके आपने हमें रात तक बताना है। नोट करें जी, आपने 10 बजे मुझे बताना है। एक मार का इधर इकरा नाज है, उसने मुझे बहुत जलील किया। 1 महीना मैं आपके ऑफिस में जाता रहा हूँ, पूरा 1 महीना, ठीक है। वो सबूत लेने गए थे रावलपिंडी में कि हमने इसको पैसे दे दिए, 50,000 मेरा है, ठीक है। लेकिन आपका वो जो डीएसपी साहब है, उन्होंने कहा था कि आपके हक में रिपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। लेकिन एएसआई इमरान साहब ने कहा जी आपका मामला जो है ना वो साइबर क्राइम का है, ठीक है, ठीक है। हाँ। हालांकि वो सबूत लेने गए थे, वो मानने भी थे कि पैसे हमने लिए। तो डीएसपी मैं चेक करा लेता हूँ जी जी आपका, फिर मैं एसपी साहब के पास भिजवा दूँ आपको। एसपी आप अगर साहब- चाहते हैं, जी। अगर आप थाने पे इत्माद करते हैं तो एक दफ़ा इनसे चेक करा लें, ये मैं जी, इनको ठीक। हुक्म दे रहा हूँ ठीक कि है। मेरिट करें। जी, एक ठीक। दफ़ा यहाँ से देख लें ताकि जल्दी फैसला हो जाएगा। जी बोल तो कि थाने में ना लोकल बुला ले, आज ही करें जी फैसला, मेरिट के ऊपर करना है। मेरिट के ऊपर, थैंक जी, यू। बिल्कुल। जमीन का ना कब्जा हो रहा था, हो रहा था। ब्रोकन मोड़ के साथ अरशद उस ज़मीन पे पहले आपका कब्जा है?
जी हमारा कब्जा कितनी है। ज़मीन है? ये तकरीबन 11 कनाल 7 मरले एक है और एक और उसमें कनाल क्या आपने 11 बोया है? मरले- उसमें कोई फसल काश्त तो भी? नहीं, वो ज़मीन जो है ना बंजर पड़ी है, पुल अच्छा, बनने अच्छा। के बाद वो आबाद हुई है। अब आबाद है? जी अभी वो ज़मीन बन गई है। हम अदालत का भी सबूत है कि हम काबिल दोनों पार्टियों को सुना जाए भी। 2-3 केसेस ऐसे देखने में आए हैं जहां पर पुलिस की इंक्वायरी से तफ्तीशी ऑफिसर से मुद्दई मुतमईन नहीं नज़र आया। वहां पे आपने कुछ तो एसपी साहब को मार्क किए, लेकिन उनमें से एक केस ऐसा भी था जो ऑलरेडी एसपी साहब से इंक्वायरी हो चुकी है, वहां पर भी मुद्दई मुतमईन नज़र नहीं आ रहा। ऐसे केसेस में आपका क्या फ़ैसला होता है? ये आप ठीक कर रहे हैं। समटाइम्स जैसे मैंने कहा कि हमसे भी थोड़ा बहुत डिले हो जाता है या मुतमिन नहीं होती पार्टी, क्योंकि लीगल जैसे डॉक्टर के पास मरीज़ जाता है तो एक लिहाज से 90% वो जज भी कर लेता है कि ये इसका क्या मैटर है। और कई दफ़ा पता है मरीज़ कहते हैं जी मुझे सही तरह डॉक्टर ने देखा नहीं, क्योंकि उसने डायग्नोज कर लिया होता है। मे भी ये सच्चे हों, मे भी एसपी साहब की इंक्वायरी ठीक हो, तो मैंने री इंक्वायर करा लिया दोबारा। अगर नहीं तो देन आई विल डू। बिल्कुल सही। एक ज़िले का बड़ा हार्ट इशू बना हुआ है तकरीबन पिछले 1.5-2 माह से कि एक 6 बंदों का कातल इश्तिहारी, उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने 2 दफ़ा पब्बी के इलाका में सर्च ऑपरेशन किए हैं। उसके अंगेंस्ट सोशल मीडिया पर ये ख़बरें भी गर्दिश करती रही हैं कि खुफिया ज़राए से मालूम हुआ है कि अख्तर गुजर गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसमें कितनी कुछ सदाकत है और इन 2 ऑपरेशन करने के बाद, सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को क्या नताइज मिले हैं, क्या कामयाबी हासिल हुई है? उसमें हमने कुछ मशकूक लोगों को पकड़ा है और उसमें फिर इंटेरोगेशन का प्रोसेस होता है, फिर उनको लॉफुली डिस्पोज ऑफ करना होता है। और जहाँ तक एप्रीहेंशन का या उनको पकड़े जाने का उसका ताल्लुक़ है, वो अभी हमें इस फोरम पे डेफिनेटली हम काम कर रहे होते हैं। और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम थोड़ा सा, अगर आप भी समझते हैं, सारी बात आपका भी काम है, तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। बिल्कुल सही। आखिर में साइलिन जो यहाँ पे आए हुए थे उनको और देखने वालों को खुली कचहरी में क्या आउटपुट मिलता है साइलिन को, उस हवाले से कोई पैगाम दें? बिल्कुल। एक तो मैंने देखा है कि लोग हम पे रिलाई करते हैं, यानी मेरे ऊपर और मेरी टीम के ऊपर तभी लोग आते हैं, माशाल्लाह 12, 14, 15 लोग आते हैं उनमें से, और उनको जो फीडबैक मुझे मिलता है आपके सामने ही है, तो बड़ा मुझे तो पॉजिटिव लगता है। बाकी आप ज़्यादा इसमें वो क्या कहते हैं उसको, आपके पास नब्ज़ है और आप अपनी भी एक देख लीजिए कि मुझे लगता है कि अल्लाह के फजल करम से इसकी आउटपुट आ रही है और मुझे फ़ीडबैक भी मिलती है। हमें फ़ोन करके भी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और मेरा PSO उसको फॉलो अप भी करता है। हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हम अपनी खुली कचहरी की जितनी कंप्लेंट्स हैं उनका फ़ीडबैक लेते हैं और बाकायदा एक सेल बनाया हुआ है, कंप्लेंट सेल। बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, आप DPO गुजरात मुस्तनसर अताब बाजवा साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे थे। उनका यही कहना है कि इस खुली कचहरी का मकसद यही है कि अवाम को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए और उनकी दहलीज़ पर उन्हें इंसाफ दिया जाए। आज भी यहाँ पर जो साइलिन हाज़िर हुए, उनकी शिकायत सुनी गई और उनके मसाइल के हल के लिए अहकामात सादर किए गए। अभी DPO साहब भी यही बता रहे थे कि जहाँ पर जो भी साइल केस लेकर आता है उसका प्रॉपर फॉलो अप किया जाता है और उसको जल्द अज जल्द मिनिमम टाइम में उसको इंसाफ दिया जाता है। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।